दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। इसमें हम आपके लिए लाए हैं डिवाइड एंड ट्रिक, कौन किससे कटेगा। यानी कि अगर एक बड़ा सा आपको डिजिट दे दिया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर, और उससे कह दिया जाए, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाए, सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8, ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें से बताना है कि किससे विभाजित होता है, 2 से, कि 4 से, कि 6 से, या 8 से। तो ऐसी ही जोरदार ट्रिक आपका समय बचाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और हमारे चैनल माइक्रोमैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम शुरू करते 2 से। कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी? इसका रूल ये है कि जिन संख्याओं के लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 और 0 हो, कोई सी भी संख्या ले लो, अगर उसके आखिरी का जो इकाई का अंक रहता है, अगर वो इनमें से 2, 4, 6, 8, 0 होता है, तो वो 2 से कट जाती है। उदाहरण ले लीजिए आप, 268। क्या ये 2 से कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल कटेगा, कि इसका जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, इकाई का अंक, वो है 8। अब 257 क्या 2 से कटेगा? ये नहीं कटेगा, क्योंकि 7 इसमें मौजूद नहीं है। अब देखिए 3 से डिवाइड का तरीका। 3 से डिवाइड का तरीका यह है कि मान लीजिए हमने लिया एक अंक 3, 6, 8। अब इसको मालूम करना है कि 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन तीनों अंक को जोड़ लीजिए। 6 और 3 9, और 9 और 8 17। यानी कि हमने क्या करा, 3 + 6 + 8, तो इसका उत्तर आया 17। अब सोचिए कि क्या 17 3 से कटता है? नहीं कटता। 17 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिया गया नंबर है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम उदाहरण लेते हैं कि 168। अब मालूम करना है कि 3 से कटेगा या नहीं, तो इन सारे को जोड़ दीजिए। 1 और 6 7, और 7 और 8 15। अब 15 3 से कटता है या नहीं? कटता है, तीनों पंजे 15, तो ये भी 3 से ज़रूर कटेगा। तो जिन संख्याओं का जोड़, सम ऑफ नंबर्स डिजिट, यानी कि संख्याओं के जो अंकों का जोड़, सम ऑफ नंबर डिजिट इज डिवाइडेबल बाय 3, यानी कि संख्याओं के जो नंबरों का जोड़ रहता है वो 3 से कट जाना चाहिए, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब 4 से डिजिट का फॉर्मूला ये है कि जिन संख्याओं का, जैसे कि हमने एक संख्या ली, वो है 5, 7, 3 और 6। इसको मालूम करना है कि क्या ये 4 से विभाज्य है या नहीं, 4 से डिवाइड होती है या नहीं। तो इसके लास्ट के 2 अंकों पे ध्यान दीजिए। लास्ट के 2 अंक क्या है? 36। अब 36 क्या 4 के बारे में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। 9 बार 4 नाम 36, तो ये अंक भी 4 से पूरी तरह कट जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम, 32 53। अब देखिए क्या 53 लास्ट के दो डिजिट, क्या 53 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, 4 से कटता भी नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो इसका फॉर्मूला है लास्ट 2 डिजिट, यानी कि आखिरी के 2 नंबर डिजिट्स डिवाइडेबल बाय 4। वो 4 से अगर कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, डिवाइडेबल बाय 4। अब 5 का फॉर्मूला देखिए कि कौन कौन सा नंबर 5 से कट जाएंगे। आप जानते हैं कि 5 का पड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 जम का 25, 5 छः 30, 5 नौ 7 35, 5 नौ 8 40, ऐसे करके चलता जाएगा। इसकी एक खासियत ये है कि इसका जो इकाई का अंक रहता है, जितने भी 5 से विभाज्य अंक है, उनका इकाई का अंक या तो 5 है या फिर 0 है। 5 है या 0, 5 0 5 0। तो जिन अंकों के, जिन संख्याओं के अंतिम में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए, वो 5 से विभाज्य है। जैसे 20 है, ये 5 से विभाज्य है। जैसे 255 है, ये 5 से विभाज्य है। 260 है, ये भी 5 से विभाज्य है, क्योंकि जो आखिरी का अंक है वो 0 या फिर 5 आना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। 6 से डिवाइड का रूल, जैसे हमने एक संख्या ली 573, सॉरी, शुरू में आपको छोटी संख्याओं की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि 18 ली। तो अब हमें मालूम करना है कि 6 से कटेगा या नहीं।
6 से कटने की ट्रिक ये है कि जो संख्या है वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो ज़रूर 6 से कट जाएगी। 18 2 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है, दोनों में 18। 18 क्या 6 3 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है, 3 छंग 18। तो ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी कटता है। एक और अंक ले लीजिए आप, वो अंक है 15। अब क्या 15 2 से कटता है, नहीं कटता है, लेकिन 3 से कटता है, तो ये 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए आवश्यक शर्त ये है कि वो अंक 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ये आप समझ गए होंगे। अब आप 60 ले लीजिए। 60 6 से कटता है, हम जानते हैं, क्योंकि ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। 7 का डिवाइड एंड रूल, 7 का डिवाइड एंड रूल थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा। हम ये लेते हैं हम 14। अब आप 4 को इधर बैठाइए, 1 को इधर बैठाइए। अब 4 में 2 का गुणा करिए और इसे माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 1 - 8, यानी कि उत्तर आएगा 7। अब क्या 7 के पाड़े में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, बेशक। तो ये 14 7 से कट जाएगा। इसी तरह हम 83 लेते हैं। 3 को इधर बैठाइए, 8 को इधर बैठाइए, फिर इसमें 2 का गुणा करिए और इसे घटा दीजिए। 8 - 3 दूना 6, उत्तर आया 2। क्या 7 के पाड़े में 2 आता है, नहीं आता, इसलिए 83 भी नहीं कटेगा। अब एक बड़ा अंक लेते हैं हम 5768। अब ये देखना है 7 से विभाज्य है या नहीं। एक अंक को इधर खींचो, बाकी के सारे अंक इधर डिपॉजिट कर दो। 5 7 6 और ये बचा 8। अब 8 का दुगना करो, 2 का गुणा कर दिया और इसमें से माइनस करो, तो 576 - 16, तो ये हो गया 560। अब ये देख के मालूम नहीं कर सकते कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तो ये अभी बड़ा अंक है, इसको और छोटा कर सकते हैं वापस से। 0 को बिठाओ इधर, 56 को बिठाओ इधर, इसका करो दुगना और इसमें से घटा दो। 56 - 2 गुणा 0 क्या होता है, 0, तो ये इसका उत्तर है 56। क्या 56 7 से कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है। 7 ही 8 ही 56, तो ये भी संख्या बिल्कुल 7 से पूरी तरह कट जाएगी। अब आप समझिए 8 का डिवाइड रूल, कि कौन सी संख्या है 8 से कट जाएगी। ऐसी संख्या है जिनके अंत में 3 जीरो आ जाए वो 8 से कटती है, जैसे कि 1,56,000, 1 2 3, ये 8 से बिल्कुल कटेगी। मैं आपको काट के बता देता हूँ। 8 एकम 8, 7 बचे, 6 उतारा, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, कितने बचे, 4 बचे, 0 उतारा, 8 5 40, ये कटा और ये 2 जीरो कूद के इधर आ जाएंगे, तो ये पूरा इसका भाग चला गया, इसका मतलब ये 8 से कट जाएगी। अब ये तो बात हुई जिसके अंत में 3 जीरो आए। अब एक और संख्या ले लेते हैं हम, 2 3 6 2 5 6, ये इतनी बड़ी संख्या है। अब देखना है 8 से कटेगी या नहीं, तो इसके आखिर के 3 नंबर पे आप गौर कीजिए, 256। अब 256 अगर 8 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये 8 से कटेगा कि नहीं, 8 एकम 8, 8 3 24, एक बचा, 8 दूना 16, 32 बार कट रहा है, यानी कि पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि 236 256 भी ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब समझते हैं 9 का डिवाइड एंड रूल, कौन सी संख्या 9 से कट जाएगी। अब 251 लेते हैं हम, तो 9 का डिवाइड एंड रूल ये है कि सारे अंकों को आप जोड़िए। इसका डिवाइड एंड रूल सेम 3 के डिवाइड एंड रूल की तरह है। 3 में भी हमने ये करा था, सारे डिजिट को जोड़िए, 5 और 2 7 और 1 8। क्या 8 9 के पाड़े में आता है, नहीं आता, इसलिए ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब लेते 729, इसको जोड़िए, 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 9 के पाड़े में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, 9 दूना 18, तो ये बिल्कुल 9 के पाड़े से कट जाएगा। अब मैं आपको इसे हल करके बता देता हूँ। 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9 81 बार पूरा भाग चला गया। एक और इससे बहुत ज़्यादा विशाल का अंक ले लेते हैं हम, 2 3 4 5 और 6।
23,456। क्या ये 9 से कटेगा? सारे को जोड़ लीजिए। 2 + 3 + 5, सॉरी 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इसको जोड़ने पे आएगा 20। अब क्या 20 9 से कटता है? नहीं कटता। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब 10 का रूल देखिए। 10 का रूल बहुत ही सिंपल है जी। 10 का बड़ा देख लीजिए, 10, 20, 30, 40। यानी कि इसकी खासियत ये है कि इसके जो आखिरी का इकाई का अंक है वो हमेशा शून्य आता है। यानी कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जाए वो 10 से कट सकता है, कटेगा। 500, 400, 40, 10, 50, ये सारे 10 से विभाज्य। 11, 13, 15 इन सारे की डिजिट्स डिवाइड होगी या नहीं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माइक्रोमैथ्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी बहुत सारी वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे अगर आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो।